हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। हम देख रहे हैं कि जैसे ही बाजार ओपन हुआ है आज के दिन, बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और ये सब जो तेजी देखने को मिल रही है, इन सबके न्यूज की वजह से मिल रही है। इनमें बहुत सारे को प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है। और बहुत ऐसे ब्रोकरेज कंपनी ने उन पर अपना बिलीव दिखाया है जिसकी वजह से इसमें टारगेट प्राइस जो है वो अपर में सेट किया है। और यही कारण है कि इन सब में तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा आपका जो है वो आपका ओपन होते ही मार्केट जो है वो आपका अपर सर्किट लगा है और कौन कौन से में आपको राइज देखने को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर पहले न्यूज की बात करते हैं तो ये आपका देखिए एचजे इंफ्रा इंजीनियरिंग की तरफ निकल कर आ रहा है। और इसका जो प्राइस है वो आपका राइज कर गया है। और राइज क्यों किया है? क्योंकि आपका 862.11 करोड़ का एनएचएआई की तरफ से प्रोजेक्ट मिल गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 862.11 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। अब चलिए हम इसके बारे में पूरा देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट मिला है तो ये कहां पे बनने वाला है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो कंपनी है वो आपका देखिए, मैंने बताया अभी आपको 862 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो आपका ये 12 मार्च को आपको कंपनी को मिल गया, ठीक है। लेटर ऑफ अवार्ड जो होता है वो आपका 12 मार्च को मिल गया। और जैसे ही आपका 9/22 पे ये ओपन हुआ, इसके प्राइस में देखिए 915 रुपये 95 पैसे पे आपका चला गया। और आपका जो है वो आपका देखिए 0.64% का ये आपका चला गया। अब चलिए प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट में कहां पे रोड बनाने की बात कही जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे वहां पे रोड बनाने की बात कही जा रही है, ठीक है। पहला जो आपका बनाया जाएगा वो आपका देखिए मल्लापुरा से लेकर के आपका रानीगुट्टा तक बनाया जाएगा, जो कि आपका कितना किलोमीटर का रहने वाला है, आपका 97 से लेकर के 100 किलोमीटर का है। और दूसरा जो आपका बनाया जाएगा वो आपका देखिए यहाँ पे चिनगा में बनाया जाएगा, जो कि 114 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर का रहने वाला है। ये आपका NH71 रहने वाला है। और ये जो आपका है वो NH716 जो कि 6 लेन का बनाया जाएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश और हाइब्रिड एनोनिटी मोड, यानी कि हाइब्रिड एनोनिटी मोड में आपका चेन्नई में भी बनाया जाएगा और आंध्र प्रदेश में भी बनाने जाने का काम कर जाएगा। ये आपका रोड बनाने का जो इसको प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से इसका प्राइस में तेजी देखने को मिली। अगर हम और भी बात करते हैं इसको कौन कौन सा और प्रोजेक्ट मिले, तो देखिए मार्च में इसको और भी प्रोजेक्ट मिले। देखिए यहाँ पे द कंपनी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन एलिवेटेड, देखिए 4 लेन एलिवेटेड काली मंदिर धिमका चौक बालीगुम्मा, यानी कि जमशेदपुर में आपका जो बनने वाला था NH33 पे जो रोड बनने वाला था उसका मिला ऑर्डर, जो कि आपका 18 किलोमीटर का है। और आपका 241.94 किलोमीटर का भी है उसका NH0। और ये आपका इंजीनियर प्रोक्योरमेंट का मोड मिला है, यानी कि झारखंड में जो प्रोजेक्ट मिलने वाला, जिसकी वजह से आपको मार्च में मिला इसका। ये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो 610.11 करोड़ का कॉस्ट है। और इसी की वजह से इसमें तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं 2 मार्च की, तो 2 मार्च को भी कंपनी की तरफ से साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से प्रोजेक्ट मिला, डबलिंग ऑफ ट्रैक बिटवीन द काराजंगांव स्टेशन एट 69.01 एंड औरंगाबाद स्टेशन एट 13.15, यानी कि ये दोनों के बीच में जो स्टेशन बनाने का काम है, यानी कि डबलिंग करने का काम है जो रेलवे ट्रैक्स का, उसको भी इसको प्रोजेक्ट मिला है। और यही सब देखते हुए इसका प्राइस में आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब चलिए इसका थोड़ा फंडामेंटल को देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्या कह रहा है। ये देखिए हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप देखिए 5900 का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 25.4% का आरओसी है। डेब्ट टू इक्विटी 0.67 है, बहुत कम है, आराम से चुका देगी। देखिए इसका बुक वैल्यू 331 रुपए का और करंट प्राइस 905 रुपए पे ये चल रहा है। अगर आरओई की बात करते हैं तो 29.4% का आरओई है। और ईपीएस देखिए 79.7 इसका जो है ईपीएस है। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपए का है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी बात करते हैं तो 29.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और हाई लो की बात करते हैं तो 1019 रुपए हाई गया और 746 रुपए आपका ये लो गया है। तो आप देख रहे हो हाईवे इसका जो प्रोजेक्ट है वो आपको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें तेजी देखने को मिली है। अब अगर दूसरे न्यूज की बात करते हैं तो दूसरा न्यूज आपका अडानी पोर्ट्स की तरफ से निकल के आया और इसका जो एचएफसी और मोतीलाल ओसवाल, यानी कि ये दोनों जो ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने अपना टारगेट प्राइस हाई किया है। अब चलिए देखते हैं कि टारगेट प्राइस कितना हाई किया और क्यों किया। तो देखिए यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल है, इन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है उसको बढ़ाया है, ठीक है। एचएसबीसी और मोतीलाल ओसवाल ने अपना बाई कॉल साइन दिया और उसका टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसका जो पोर्ट्स है, द पोर्ट्स जो है वो आपका वॉल्यूम जो है वो 400 मिलियन टन अभी आपकी कैपेसिटी, यानी कि ये जो अपना ऑपरेट करती है, जितने भी समुद्र पोर्ट होते हैं उन सबका इतना कैपेसिटी है। और आने वाले समय में इसका जो है वो आपका बढ़ाने वाली है, इसका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाली है, जिसकी वजह से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसका रिवाइज टारगेट जो सेट किया है वो आपका देखिए अडानी पोर्ट्स का 1600 किया है, ठीक है, जो कि आपका 21% हाई है। तो ये दोनों की वजह से है आपका जो है एचएसबीसी जो है 1560 किया है, जो कि आपका 1370 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 18% आपका हाई पे सेट किया है, ठीक है। तो ये आपका न्यूज निकल के आ रही है। अगर हम बात करते हैं इसका फंडामेंटल की, तो चलिए इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो देखिए इसका फंडामेंटल को देखते हैं। तो अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 2,85,905 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 9.53% का है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो आपका देखिए 32.6 है और स्टॉक पी 32.4, यानी कि उतना ही आसपास मिल रहा है। देखिए डेब्ट टू इक्विटी 1.03 है, आपका ठीक ठाक है, 1 के आसपास है। अगर हम बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू की तो 225 रुपए की बुक वैल्यू है और करंट प्राइस 1324 रुपए चल रहा है। आरओई देखिए इसका 14.4% का है। तो वहीं ईपीएस की बात करते हैं तो 33 रुपये 50 पैसे का इसका ईपीएस है। और फेस वैल्यू इसका 2 रुपये फेस वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं लो हाई की तो देखिए 1357 इसका हाई गया और 571 रुपये इसका लो गया। तो अगर हम ओवरऑल इसके फंडामेंटल की भी बात करते हैं तो फंडामेंटल में बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, चाहे इसका आरओसी हो चाहे इसका आरओई, और इसका मार्केट कैप तो कहना ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा है। अब चलिए तीसरा न्यूज की बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो निकल के आ रहा है वो आपका जुपिटर वैगन की तरफ से निकल के आ रहा है। और ये निकल के आ रहा है कि इसको जो 957 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस आपका 2% से आपका अप चला गया। अब चलिए देखते हैं कि किसके द्वारा मिला है ये और कब ये बना करके देने की बात कह रही है। ये देखिए हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आपका देखिए अनाउंसमेंट हो गया। रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर मिल गया मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ 2237 बोगीज, यानी कि आपको जो रेलवे के डब्बे होते हैं उसको 2237 बोगी बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से ये जो है आपका बढ़ गया, ठीक है। और आपका 12 मार्च के 2.5% से आपका ये अप चल के 372 रुपये पे ट्रेड करने लगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए इसके जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है, वी एगरली एंटिसिपेट प्लेइंग इन द पिवट रोल इन द रियलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट विजनरी गोल, लेवरिंग आवर एक्सपर्टीज एंड द रिसोर्सेज टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द
एडवांसमेंट ऑफ इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर द मैनेजमेंट सेड इन द रेगुलेटरी फाइलिंग। यानी कि उन्होंने कहा कि हम लगातार रेलवे के साथ जुड़ करके काम करना है और आगे भी ऐसे ही अपने एक्सपर्टीज के साथ रेलवे को और मॉडर्नाइजेशन करने में मदद करते रहेंगे, और इसी के कारण की वजह से इसको जो है वो प्रोजेक्ट मिला है और इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसका डबल डेकर ऑटोमेटिक कैरिंग का है वो 100 करोड़ का ऑर्डर मिल गया इसको। यानी कि ये डबल डेकर जो आपकी धीरे धीरे आने वाली है, अभी एक दो रेल से चल भी रही है डबल डेकर वाली, वो धीरे धीरे और बढ़ेगी और इसका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से इसमें आपको तेजी देखने को मिली है। अब चलिए इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कहां स्टैंड करता है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 14,224 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखिए 52.8 है। अगर हम इसके आरओसी की बात करते हैं तो 24.4% का, जो कि बहुत ही हाई है। अगर हम इंडस्ट्री फी की बात करते हैं तो 32.7 है। अगर हम इसके डेब्ट टू इक्विटी बात करते हैं तो 0.35 है। अगर हम इसके बात करते हैं करंट प्राइस की तो 345 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है और बुक वैल्यू देखिए 25 रुपये पैसा का इसका बुक वैल्यू चल रहा है। आरओई इसका 16.8% चल रहा है और ईपीएस इसका 6.71 इसका ईपीएस चल रहा है। अगर हम इसके बात करते हैं फेस वैल्यू की तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है और हाई लो की बात करते हैं तो 434 रुपये हाई गया और 85.2 रुपये इसका लो गया। इसका ओवरऑल फंडामेंटल हमें देखने में भी बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। इसका मार्केट कैप हो चाहे इसका आरओसी और आरओई जो कि आपका 20% से भी लगभग ऊपर है, तो ये बहुत ही गुड साइन दे रहा है हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। अब चलिए हम अगले न्यूज की बात कर लेते हैं। तो अगला न्यूज आपका जोमेटो की तरफ से निकल के आया। जोमेटो का ये न्यूज निकल के आया कि एचएसबीसी जो आपकी ब्रोकरेज फर्म है यानी कि इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने आपका जो है जोमेटो पे अपना जो है 29% का अपसाइड कॉल दिया। यानी कि उनको लग रहा है कि यहाँ से जोमेटो जो है वो 29% अप जाएगा। अब चलिए पूरे न्यूज को देख लेते हैं कि अपसाइड देने का इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये देखिए हमारे पास इसका पूरा डेटा आ गया। तो देखिए इंटरनेशनल ब्रोकरेज जो है हमारी एचएसबीसी, उन्होंने जोमेटो को अपसाइड दिया है और वो कह रही है कि जो यहाँ से जो प्राइस होगा इसका वो 163 रुपये से 200 रुपये तक जाएगा, जो कि आपका 29% का है। ठीक है, और ये आपका 11 मार्च को इन्होंने दिया। और ये क्यों दिया? इट इज लाइकली टू एडवर्टाइज रेवेन्यू विल रिमेन द कांस्टेंट फॉर द जोमेटो ब्लिंकिट ग्रोसरी यूनिट इन द लॉन्ग टर्म। ब्लिंकिट एड रेवेन्यू विल बी अराउंड 3% टोटल डिजिटल एड स्पेंड ऑफ इंडियन विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि एड रेवेन्यू से जो ब्लिंकिट कमा रही है जोमेटो और ब्लिंकिट, जोमेटो क्योंकि ब्लिंकिट जो है जोमेटो की ही कंपनी है, तो ब्लिंकिट जो एड रेवेन्यू से 3% का अराउंड कमा रही है, जो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। इसी वजह से ये कह रही है। अगर हम बात करते हैं 6 मार्च के, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसका एंड फिन सिंगापुर, उन्होंने अपना जो है वो 17.64 करोड़ का शेयर जो है वो 2.2% स्टेक जो है वो इसमें से आपका जो है वो आपका एवरेज करने की बात कही है, 160.26 रुपये का एवरेज करने की बात कही है। ठीक है, और इसी के ट्रांजेक्शन की वजह से इसका जो वैल्यू था वो 2827.08 करोड़ का इसका वैल्यूएशन होगा। यानी कि ये जो आपका इतना जो स्टेक था 2.02% का, उसकी वजह से इतना वैल्यूएशन देखने को मिला। अब चलिए हम इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कहाँ स्टैंड करता है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,37,015 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम इसके बात करते हैं आरओसी, तो देखिए ये नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि ये जो जोमेटो वो लगातार आपकी लॉस मेकिंग ही कंपनी बनी आ रही थी, लेकिन लगातार अपना लॉस को रिड्यूस करते जा रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में आपको अच्छा खासा मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है। इसलिए इन्वेस्टर इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। इंडस्ट्री पी 33.7, डेब्ट टू इक्विटी 0.03 जो कि बहुत ही कम है। करंट प्राइस इसका देखिए 155 रुपये का करंट प्राइस है और बुक वैल्यू देखिए इसका 22.9 इसका बुक वैल्यू है। आरओई देखिए आपका ये नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि इसका आरओसी भी नेगेटिव है। आईपीएस की बात करते हैं तो ये भी आपका नेगेटिव है क्योंकि आपका जो है प्रॉफिट ही नहीं आ पाई है। अगर इसका फेस वैल्यू की बात करें 1 रुपये का फेस वैल्यू, और अगर हाई लो की बात करते हैं तो 167 रुपये हाई और 49 रुपये ये लो गया है। तो अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में, तो ऐसा इन्वेस्टर को लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी बन सकती है। इसलिए इन्वेस्टर इसमें जम करके इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं और यही कारण है कि इसमें जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है वो भी अपना इसमें जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, 29% के आसपास बढ़ा दिया है। अब अगले न्यूज की बात करते हैं। तो अगला न्यूज आपका आरवीएनएल की तरफ से निकल के आया और इसको जो प्रोजेक्ट मिला है वो आपका 386 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में आपको गेन देखने को मिला है। अब चलिए देखते हैं कि किससे प्रोजेक्ट मिला और कितना गेन देखने को मिला है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसको, तो इसमें 1% का आपको यहाँ पे देखिए गेन देखने को मिला है, 1% का गेन देखने को मिला है। ठीक है, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है 386 करोड़ का, वो आपका रेलवे विकास निगम लिमिटेड को मिला है। यहाँ पे देखिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड को आपको मिला है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका 247.65 रुपये पर आपका ट्रेड कर रहा है, जो कि आपका है 0.96% आपका बीएसई पे है। अगर हम बात करते हैं कंपनी बिकम द लोवेस्ट बिडर इन द रेलवे फॉर द सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि रेलवे के सेक्टर में जो सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम होता है उसमें इसको प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से इसका जो है आपका 386 करोड़ का इसको प्रोजेक्ट मिल गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे, तो रेलवे ऑल्सो इमर्ज एज द लोवेस्ट बिडर इन द रेलवे कॉर्पोरेशन, यानी कि महाराष्ट्र के मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो थी वहां पे भी लोवेस्ट बिडर बनी थी और वहां पे भी इसको प्रोजेक्ट मिल गया था। और ये जो प्रोजेक्ट मिला था वो एलिवेटेड वायडक्ट बनाने का था, 4.519 किलोमीटर का बनाने का था। और ये जो महाराष्ट्र में मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट मिला था उसके लिए इसका जो कॉस्ट था वो आपका 329 करोड़ के आसपास इसका प्रोजेक्ट मिला था। ठीक है, जिसको आपका 130 महीने में कंप्लीट करने की बात कही जा रही थी। अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी को आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले। देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो देखिए इसको हिमाचल प्रदेश की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की तरफ से भी प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें आपका ये डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को डेवलपमेंट करने की बात करी है। नॉर्थ एंड साउथ जोन दोनों की तरफ से इसको प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपका 409.65 करोड़ का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपका ये 24 महीने में कंप्लीट करके देने वाली है। ठीक है, तो ये आपका मिला है। वहीं अगर हम साउथ जोन की बात करते हैं, तो साउथ जोन में भी आपको 888.56 करोड़ का मिला है, जिसमें आप 24 महीने में कंप्लीट करके देने की बात कही जा रही है। तो ये सब जो इसको इतना लगातार धड़ाधड़ जो प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके प्राइस में आपको बहुत ज्यादा गेन देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को, फंडामेंटल कहाँ है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो मार्केट कैप देखिए 50,666 करोड़ का है। अगर हम स्टॉक पी की बात करते हैं तो 34.8, आरओसी देखिए 17.8% का, इंडस्ट्री पी 26.7, डेब्ट टू इक्विटी 0.76। अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो 243 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू देखिए 37.9 है। अगर आरओई की बात करते हैं तो 20.8% का है। और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 6 रुपये 98 पैसे का ईपीएस है। और अगर हम इसके हाई और लो की बात करते हैं तो 346 रुपये ये हाई गया और 60 रुपये 30 पैसे ये लो गया। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका ओवरऑल फंडामेंटल भी हमें बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, आरओसी की बात करते हैं या आरओई, जो कि आपका लगभग 20% को टच कर रहे हैं। तो दोस्तों आरवीएनएल आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।